जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में, हमारे भेजा के बारे में हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। जो होता है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया है, बस यही देखना है। तो ये जो मस्तिष्क हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको दो भागों में हम बताए थे कि बांटा गया। क्या क्या? सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम बताए थे क्या होता है। हमारा भेजा एक होता है और पीछे एक ब्रेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक। वो कहाँ होता है? रीढ़ के हड्डी जो है ना, रीढ़ का उसमें वो छेद है, और उसी छेदवा में पाया जाता है। क्या होता है? वो मेरुरज्जु होता है। तो ये जो सीएनएस होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो क्या होता है? वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मतलब हमारा भेजा एगो पीठ में हमारे जो है रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड, तो इन दोनों से मिलकर सीएनएस बन गया। अब पीएनएस क्या होता है? पीएनएस बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, एक इसमें कई ठे होता है। देखिए क्या होता है? एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, और एक होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र या कायिक तंत्रिका तंत्र। तो ये जो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में हम कुछ बताए थे कि जो स्वतः कार्य कराने में सक्षम होता है उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कराता है उसको ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होगा जो हमारी इच्छा से काम करेगा, जिससे हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से टहल के यहाँ चले जाएं, तो हम चले जा रहे हैं। हमारा मतलब ये तंत्रिका से आदेश जा रहा है पैर में जा रहा है कि चलो यहाँ से चल को इसको यहाँ जाना है। तो ये क्या हो रहा है? हम चल रहे हैं, मतलब हमारा इच्छा जो कर रहा है वो कर रहे हैं, हमारा मन जो कर रहा है उसको कर रहे हैं। तो इसके लिए आदेश कौन दे रहा है? हमारे दिमाग से आदेश देगा तभी तो पैरवा आगे बढ़ेगा, ऐसे तो आगे बढ़ नहीं सकता है, बिना आदेश दिए ही बढ़ ही नहीं सकता है। तो बताइए इसको कौन आदेश दिया? कायिक तंत्रिका तंत्र या ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं। तो ये जो है ये आदेश दिया। अब ये जो है दो प्रकार का होता है। देखिए दो प्रकार का कैसे? एक होता है ब्रेनवा कंट्रोल कर रहा होता है, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। अब कैसे स्पाइनल कॉर्ड और कैसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है? जैसे अगर हम किसी चीज़ में बिजी हैं, जैसे सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं, तो क्या होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा, सोचने में व्यस्त रहेगा। अब शरीर का जो काम है उसको दे देगा कि लो स्पाइनल कॉर्ड तुम करो। और ये जो है ब्रेनवा हरदम देखता रहता है क्या? हमारे शरीर के कार्यों के बारे में, जैसे दिल को धड़काना, पाचन, किडनी का चलना, बहुत कुछ, मतलब शरीर के बारे में यही देखता रहता है हमारा ब्रेन। इससे 12 जोड़ी नसें निकली होती है, 12 जोड़े नर्व्स निकले होते हैं ब्रेन से पूरे शरीर में। तो ये तो 12 ही जोड़ी से क्या करता है? 12 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं उससे क्या करता है? उससे हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जब बिजी हो जाता है, मान लीजिए हम पढ़ने लगे तो पढ़ने में बिजी हो गया, तो हमारा दिमाग पूरा वहीं पर लग गया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है, ले तू तब तक कंट्रोल कर, देख तू क्या हो रहा है शरीर में, देख जल्दी। तो सारा कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? अपनी 31 जोड़ी नसों के साथ तुरंत अलर्ट हो जाता है, देख तो कहीं शरीर में कुछ हो तो नहीं रहा है, तुरंत देखता है। तो ये 31 जोड़ी नसें कैसे होती है? देखिए स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पीठ से, रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। मतलब कि 31 इधर और 31 इस साइड, दोनों साइड नसें निकली होती हैं। 31 मतलब कितना हो गई? 31 62 नसें, यानी दोनों तरफ मिलाकर 62 नसें निकली रहती हैं पूरे शरीर में फैलने के लिए, सबको कंट्रोल करने के लिए। तुरंत अलर्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड अपने 31 नसों के साथ, देख तो कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, दिलो धड़कना बंद तो नहीं हो गया, ये सब देखता रहता है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा दिमाग जो है पढ़ने में बिजी रहेगा, किसी के सोच में बिजी रहेगा। अब पीछे से कोई आके एक ही बार बोल दिया कि क्या हाल है? अब आप पढ़ रहे हैं, खूब ध्यान से पढ़ रहे हैं, बोलेंगे क्या हाल? तुरंत ऐसे करेंगे, आप तुरंत करेंगे ना, मतलब झटके से आप देखेंगे कौन है, तब
स्पाइनल कॉर्ड तुरंत अलर्ट था 31 जोड़ी नसों के साथ। तुरंत देखा कौन है रे कौन है। तुरंत फिर कहा लाला इधर देखा क्या हुआ। तो तुरंत अपने अंदर में ले लेता है पूरा कंट्रोल। देखता है तेरी है था हमारा ही तो दोस्त है। तो देखता है तो ये उसका दोस्त रहता है। तो वो कहता है इसी में घबरा गया, मतलब कि वो फिर से अपना ले लेता है कंट्रोल पूरे बॉडी का और देखने लगता है फिर पूरा बॉडी। फिर से जब कहीं बिजी होगा तो फिर से उसको दे देगा। ये रोज़ काम नहीं करता है। स्पाइनल कॉर्ड हरदम काम ही नहीं करता है। जब बिजी रहता है ब्रेन तब काम करता है, और नहीं तो ब्रेन ही काम कर रहा होता है। तो ये जो होता है ब्रेन वाली तंत्रिका जो दिमाग से निकली होती हैं, कितनी 12 जोड़ी पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो उस 12 जोड़ी नसों को कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं। कपालीय तंत्रिकाएं मतलब कपार से निकली हुई हैं। कपार जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, आदमी बोलता रहता है कपड़ा दर्द करता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब कि हमारे सिर से जो नसें निकली हैं, भेजे से जो निकली हैं, उसको कपालीय तंत्रिका तंत्र। और जो मेरु रज्जु से निकली हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं 31 जोड़ी, उसको क्या बोलते हैं? 31 जोड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं उसको बोलते हैं मेरुरज्जीय तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जीय तंत्रिका या मेरुरज्जीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आया? तो ये हो गया ऐच्छिक क्रियाओं वाला। ये जो है हमारा ऐच्छिक क्रिया ही करेगा, हम चाहेंगे तभी कुछ करेगा। ठीक, तो ये ऐच्छिक क्रियाओं वाला हो गया। ठीक, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ चले जाए, तो या तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा कि चलो, और नहीं तो ब्रेन देगा। तो इसके लिए ये दोनों हैं। अब अनैच्छिक क्रिया मतलब कोई डरा रहा है। जैसे अभी बोले हैं कि जो आपका दोस्त आया और तुरंत इसे बोला का हलवा, तो तुरंत आप वैसे देखते हैं ना। तो ये डराने वाला अपने आप ही हो जाता है। अपने आप क्या हो जाता है? अपने आप हो जाता है एक्शन। हम देखने लगते हैं कौन है, तो तुरंत देखते हैं। तो ये क्या होता है? स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्तशी तंत्रिका तंत्र इसका नाम है, स्वायत्तशी तंत्रिका तंत्र। तो ये जो होता है स्वतः ही एक्शन लेता है, बिना हमारे सोचे एक्शन ले लेता है। हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कौन आया देखें कि नहीं देखें, ऐसे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अपने आप देखने लगता है कौन आया, क्या हुआ, तो तुरंत देखने लगता है। इसमें जो होता है 2 टाइप का होता है क्रिया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या होता है सिंपैथेटिक? मतलब कि जैसे आप जा रहे हैं, अभी हम कल एग्जाम्पल दिए थे, पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दिए थे आपको कि आप सड़क पे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तब तक पीछे से आपको छन छन की आवाज़ आने लगी ना। उसके बाद आप डरने लगे, एकदम डरने लगे, एकदम पूरा आपका शरीर पूरा जो हमारा रोआ है वो उठने लगा, खड़ा होने लगा। उसके बाद मुंह सूखने लगा, आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। उसके बाद जैसे देख रहे हैं डर रहे हैं, खूब तेज डर रहे हैं। फिर देखेंगे ये तो हमारी पत्नी है। पीछे जब देखेंगे तो ये तो हमारी पत्नी है, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो आप डरे उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, और जो आप नॉर्मल हो गए उसको क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। जो आप डर गए उसको सिंपैथेटिक, अनुकंपीय हिंदी में बोलते हैं। और जब आप नॉर्मल हो गए तो परा अनुकंपीय। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं 2 तरह की होती हैं। एक जो होती हैं तुरंत अब सोचना पड़ा है कि हमको नॉर्मल होना है, ये तो हमारी पत्नी है, इसके लिए तो नॉर्मल हो जाना चाहिए, हमको डर के नहीं रहना चाहिए, ऐसे सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता है, तुरंत आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो है पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपीय, ये तंत्रिका जो है बिना सोचे समझे नॉर्मल कर देता है। मतलब बिना स्वतः ही अपने ही निर्णय लेकर और नॉर्मल कर देता है आपके शरीर को। और सिंपैथेटिक क्या करता है? डरा देता है, तुरंत डरा देता है। क्या हुआ, तो देखने लगते हैं आपकी क्या हुआ, डर गए हैं। तो ये सिंपैथेटिक जिसमें मतलब आप डर जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये था तंत्रिका तंत्र के प्रकार। आप आशा है कि समझ गए होंगे तंत्रिकाओं के प्रकार। अब चलते हैं ह्यूमन ब्रेन के पास, देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। अब देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन जो होता है उसके बारे में अब देखने जा रहे हैं। हमारा ब्रेन जो होता है, दिमाग, वो 80% पानी से बना होता है। 80% पानी उसमें होता है। अब 80% पानी कैसे? ये तो न्यूरॉन कोशिका का और न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। अभी बताएंगे न्यूरॉन गिलियल सेल क्या होता है। तो ये न्यूरॉन कोशिका और न्यूरॉन गिलियल सेल जो है ये कोशिका ही तो है। तो इसमें कोशिका में जो होता है 80% पानी होता है। ये कोशिका जो है बनाता है ब्रेन
ब्रेन को और खुदे जिसमें 80% पानी हो वो अगर किसी चीज़ को बनाएगा तो क्या होगा, वो उसमें भी 80% पानी होने लगेगा, होगा कि नहीं पानी 80%। तो वो जो होगा मतलब कि न्यूरॉन कोशिका और न्यूरॉन ग्लियल सेल में ही कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 80% पानी पाया जाता है। समझ में आया? तो ये मिलकर जब बनाते हैं ब्रेन को तो कहते हैं कि ब्रेन 80% पानी से बना है, बकलोल 80% पानी से नहीं बना है। जो होता है न्यूरॉन कोशिका ये ही 80% पानी से बना है। तो ये तो न्यूरॉन ग्लियल सेल और न्यूरॉन कोशिका जो है ये तो ऐसे ही पानी से 80% पानी से बन जाएगा। तो देखिए ये न्यूरॉन कोशिका तो जानते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाला कोशिका है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता। हम बताए थे ना कि जो न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रोसोम ही नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जो ब्रेन में हो जाता है ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर ही होता है, अभी कैंसर नहीं होता है। तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो होता है किसके वजह से, सेल डिवीजन की वजह से। ये तो देखिए ना, ये तो यहाँ पे जो है न्यूरॉन कोशिका, ये तो कोशिका विभाजन ही नहीं करता है। ये जो है ये न्यूरॉन ग्लियल सेल ये भी एक प्रकार का न्यूरॉन सेल ही है, बस ये जो है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन ये ब्रेन में 10% ही होगा, मतलब अगर 100 कोशिका मिल के ब्रेन का निर्माण कर रही हैं तो उसमें से 90 कोशिका तो न्यूरॉन सेल होगी, लेकिन न्यूरॉन ग्लियल कोशिका 10 उसमें से होगा। तो ये जो न्यूरॉन कोशिका होता है ये तो विभाजन ही नहीं करता है, लेकिन ये न्यूरॉन ग्लियल सेल जो है 10% यही विभाजन करके, और जो दिमाग में कहीं चोट वोट आता है तो हल्का हल्का ठीक करता है। तो ये 10% ठोकवे करता है, इसीलिए देखते हैं बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है ब्रेन का चोट ठीक होने में। तो इसी कारण लगता है ये न्यूरॉन ग्लियल सेल जो है इसी के कारण कैंसर होता है। कैंसर अभी ब्रेन में होता ही नहीं है, ब्रेन ट्यूमर में ही आदमी का जान ले लेता है कैंसर। तो ये जो होता है ब्रेन ट्यूमर मतलब हल्का हल्का अभी प्रकोप होता है कैंसर का। तो ये कैंसर किससे होता है, सेल डिवीजन की वजह से, मतलब कोशिका विभाजन खूब तेज करने लगा कोई तो क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो न्यूरॉन कोशिका करता ही नहीं, न्यूरॉन ग्लियल सेल जो है यही कोशिका विभाजन करता है। और जब ये तेज़ी से बस विभाजन करने लगता है, तेज़ी से कभी कभार विभाजन करने लगता है, बस क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर में ही आदमी की जान चली जाती है। अभी ब्रेन कैंसर आता ही नहीं है, ब्रेन ट्यूमर अभी फर्स्ट स्टेज है कैंसर का, तो उसी से आदमी की जान चली जाती है। इसका वजन जो होता है, मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम यानी 1.5 किलो तक लगभग होता है। अब बताइए 1.5 किलो हम सिर पे बोझा ढो रहे हैं, मतलब 1.5 किलो का होता है हमारा ब्रेन। ये जो होता है सभी जीवों से तेज होता है, पूरा जितना विश्व में जीव है उससे सबसे तेज दिमाग किसका होता है, सबसे तेज दिमाग मनुष्य का होता है। हमको लगता है सबसे पागल यही है। तो देखिए सबसे तेज दिमाग जो होता है मनुष्य का होता है, इसकी रक्षा कोई करेगा। ये बहुत मतलब कि नाजुक होता है। नाजुक मतलब जैसे कहते हैं ना सिकुआर है, सिकुआर मतलब कि बहुत ऐसे छू देंगे तभी भी उसका खून निकलने लगेगा, तो सिकुआर है, देहात में बोलते हैं। ऐसे ही ब्रेन जो है वो भी सिकुआर है, मतलब कि वो ज़्यादा नाजुक है, कुछ चोट सह नहीं सकता है। तो ये जो होता है ये इसको रक्षा करने के लिए भगवान ने एक आवरण दे दिया, एक हड्डी का इसमें क्या बना दिया, रूम बना दिया, इसका हड्डी का रूम, जिसको क्रेमियम हड्डी बोलते हैं। और अब देखिए जो इतना ब्रेन नाजुक है ना कि अगर हड्डियों से टच होगा तो ये क्या होगा, ये तुरंत मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जानते हैं अब क्या करेंगे, अब तो ये तो इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे। तो अब भगवान दिमाग लगाया फिर से, जैसे हार्ट के ऊपर एगो थैली लगाया था, झिल्ली लगाया था, इसके ऊपर भी एगो झिल्ली लगा देता है, ब्रेनवा के ऊपर भी एगो झिल्ली लगा देता है। और झिल्ली के बाद फिर क्रेमियम हड्डी होती है। तो क्रेमियम हड्डी के नीचे झिल्ली, उसके नीचे ब्रेन, ठीक। तो 2 लेयर में बंद होता है। देखिए कैसे, ये जो है क्रेमियम हड्डी है मान लीजिए, ठीक, और इसके नीचे क्या होगा, झिल्ली होगा, जिसको बोलते हैं मेनिंजोइट झिल्ली। मेनिंजोइट झिल्ली में ब्रेनवा बंद होगा। अब बंद होगा कि इससे टच ना हो, नहीं तो टच होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रेमियम झिल्ली में बंद कर देते हैं, मेनिंजोइट झिल्ली में बंद कर देते हैं। क्रेमियम तो हड्डी का नाम है। ये जो हड्डी होता है क्रेमियम हड्डी, ये 7 होता है, मतलब इसकी संख्या 7 होती है। 7 गो हड्डी जुड़ के और पूरा खोपड़िया बनाया हुआ है हमारा, 7 हड्डी
सॉरी 8 हड्डियाँ जुड़ करके, 8 हड्डियाँ जुड़ करके क्या बनाया हुआ है, पूरा खोपड़िया हमारा बनाया हुआ है। तो ये जो होता है, अब इसमें जुड़ने के लिए फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं, मतलब रेशेदार, जैसे सुई धागा से सिल दीजिए, सुई धागा से सिल दीजिए। जैसे कि देखते हैं अगर गांव में कटरा उठरा टूट जाता है, तगाड़ी उगाड़ी, तो उसको क्या करते हैं, सुई धागा से सिल देते हैं। वैसे ही इसमें भी जॉइंट पाया जाता है, फाइबर का मतलब रेशा का जॉइंट पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रेमियम हड्डी जो 8 टुकड़ों में पाई जाती है, उसको जोड़ने के लिए फाइब्रस जॉइंट मिलता है। फाइब्रस जॉइंट भगवान ने लगाया है, इसको जोड़कर और एक शेप बना देता है जिससे ब्रेन ढका रहता है। उसके नीचे मेनिंजोइड झिल्ली होती है जो जिसमें ब्रेन बंद रहता है। तो इतना समझ में आ गया कि इतना क्या क्या होता है, ये सब तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेन के ये फंक्शन होते हैं। ब्रेन क्या करता है, सोचता है, कुछ भी मतलब जितनी शरीर की क्रियाएँ हैं, जितना आदेश देना है देगा, सब आदेश ये देता है। तो सब आदेश यही मतलब नहीं देता है, स्पाइनल कॉर्ड भी देता है, कुछ कभी स्पाइनल कॉर्ड देता है, कभी ब्रेन देता है। तो ब्रेन ज़्यादातर आदेश देने का काम करता है। अब चलिए ब्रेन के पार्ट के बारे में देखते हैं, आखिर ब्रेन होता कैसे। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ब्रेन का एक इमेज आ रहा होगा, तो वैसा ही हमारा ब्रेन होता है। अब जो इसके पार्ट हैं इसके बारे में देखेंगे, अलग अलग पार्टों अलग अलग काम करता है। जानते हैं क्या होता है, अगर आगे वाला है तो अलगे काम करेगा, पीछे वाला है अलगे काम करेगा, साइड वाला है अलगे काम करेगा, दूर तो इतना तो समझते समझते हम पागल हो जाएंगे। तो इसके लिए पार्ट बनाया गया कि हई पार्ट इतना दूर का पार्ट जो है ये काम करेगा, हई जो पार्ट है इतना दूर का इसका ये नाम रहेगा और ये काम करेगा। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। ब्रेन जो होता है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग, जैसे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब कोई को सोचता है सब कि अग्र मस्तिष्क मतलब आगे होगा, मध्य मस्तिष्क मतलब बीचों में होगा, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्र मस्तिष्क मतलब देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक फिगर, जो अग्र मस्तिष्क है मतलब ऊपर का कवर टाइप का होता है, वो पूरा अग्र मस्तिष्क होता है। ऊपर का ऐसे कवर टाइप का जितना होता है अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक। कवर टाइप का जितना होगा अग्र मस्तिष्क, ठीक। अब क्या होगा, उसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जब उसका भरवा को हटाएंगे, उखाड़ेंगे, तो आपको दिखेगा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक। उसके बाद दिखेगा पश्च मस्तिष्क, आपको दिखता होगा पश्च मस्तिष्क आपको दिखेगा। देखिए आपको फिगर में दिखाया जा रहा होगा पश्च मस्तिष्क, वही होता है पश्च मस्तिष्क। ये पीछे होता है, यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट जरिए होता है। जरिए मतलब कि जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है वहीं पे होता है। तो ये मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से ही होता है। अग्र मस्तिष्क को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन और इसको क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। इसको फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये 3 टाइप का होता है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि जौन आगे होगा वो अग्र मस्तिष्क, जौन मध्य में होगा, बीच में होगा वो मध्य मस्तिष्क, जौन पीछे होगा पश्चिम मस्तिष्क। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऊपर का खोइलवा है, खोइलवा मतलब समझते हैं छिलका टाइप, तो ये नहीं समझिएगा छिलका इतना मोटा लेयर होता है लगभग। तो ये जो होता है ये क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। उसमें बहुत सारे अभी मोटा लेयर ही बस नहीं होता है, अभी गहराई से हम बताएंगे। बस इतना समझिए कि ऊपर का जो बनाता है उसका शेप, ब्रेन का जो शेप इसे बना रहा है वो क्या है, पूरा अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है, समझ रहे हैं। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसको खोलेंगे, जैसे खोपड़िया मतलब ऐसे लेयरवा जो है, जो ढक्कन टाइप का बनाया है ब्रेन के ऊपर, उसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क के बाद फिर से मिलेगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क तो ऐसे ही दिखता है, पीछे रहता है, यहीं पे रहता है, ठीक। तो यहीं पे रहता है पश्च मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग। ये काहे ये भाग बनाया गया है, भाग इसलिए बनाया गया है कि इन सबका कार्य अलग अलग है। कौन कुछ करेगा तो कौन कुछ करेगा, कौन करेगा हम सांस लिवाएंगे इसको, हम सांस लिवाएंगे, कौन कहेगा हम चलाएंगे इसको, कौन कहेगा हम तुम्हारा बैलेंस बनाएंगे। तो इन सबके कार्य के आधार पर सबको अलग अलग किया गया है। तो देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका जो होता है 3 भाग होता है। घ्राण पिंड, घ्राण पिंड एक होता है, ये भी आपके स्क्रीन पे इमेज आ रहा होगा, सबका इमेज आएगा। तो घ्राण पिंड जो होता है ये होता है, ये क्या करेगा, सूंघने में सहायता करेगा। सेरिब्रम, सेरिब्रम सोचने के लिए सहायता करता है। ये सब हम बताएंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, इन सब के कार्य के बारे में अच्छे से। सेरिब्रम सोचने के बारे में, जैसे कुछ याद रहना है तो वो भी बताता है। थैलेमस जो होता है वो अंदर के पूरे क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित रखता है शरीर के अंदर के। यहाँ जो थैलेमस है, थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण को और जो
हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के अंदर के वातावरण को नियंत्रित रखता है। मतलब कि थैलेमस जो है वो देखेगा बाहर कैसा है, ठंडा है, गर्मी है, क्या है, मतलब कोई कुछ गर्म नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सब वातावरण के बारे में थैलेमस देखता है। और बाहर से कोई मारेगा तो दर्द हुआ, इसको देखेगा कि बाहरवा दर्द हो रहा है। और फिर से अगर हाइपोथैलेमस है, ये देखेगा कि अंदरवा कहाँ दर्द हो रहा है, अंदरवा कहाँ दर्द हो रहा है, मतलब शरीर के अंदर अगर पेट दर्द कर रहा है, पेटवा दर्द कर रहा है कहते हैं, तो ये कैसे यहाँ पे गया, कहाँ पे गया, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस बताते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। इसमें होता है क्रूरा सेरिब्री। ये क्या करता है, ये मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। ये अभी बाद में हम बताएंगे। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको याद रखिएगा, क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये क्या होता है, इसको भी बताएंगे। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है। कार्पोरा जो होता है, ये बस कार्पोरा ही याद रखिएगा। तो कार्पोरा ये भी आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इसका इमेज, तो सबका इमेज आ रहा होगा। सेरिबेलम, इसका पश्चिम मस्तिष्क का 3 पार्ट है। सेरिबेलम ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाता है। ये सब बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पोन्स जो होता है ये जोड़ने का काम करता है, मध्य मस्तिष्क को, पश्चिम मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को, स्पाइनल कॉर्ड, ये सबको जोड़ने का काम करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सब मतलब पश्चिम मस्तिष्क मेन रूप से क्या करता है, पश्चिम मस्तिष्क जो होता है मेन रूप से क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। तो ये सब होता है इसके पार्ट। मेडुला ऑब्लंगाटा तीसरा पार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब पार्ट के बारे में, ये क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।